सबसे पहले मैं राखी जी से पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस झूठा में कैसा रहा है? सच सच बताना है। सच सच बताना है। ये तो मेरी जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, जो हुआ है मेरे साथ, उसका सिर्फ 1% दिखाया गया है सॉन्ग में। अगर 8 महीने या 1 साल की जर्नी थी, इट्स वेरी पेनफुल, जो मुझ पर गुजरी है, उसे शब्दों में नहीं बता सकती मैं। इतने सालों से मैं बॉलीवुड में हूँ, बचपन से अभी तक जितना दर्द दुख मुझे नहीं मिला, हालांकि इतना बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद भी उतना दर्द नहीं मिला जितना ये 1 साल में मुझे मिल गया। झूठा, बिल्कुल टाइटल जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शख्स मेरी जिंदगी में आया, जिन्होंने, सलमान ने जो उनका किरदार प्ले किया, उनकी जो झूठ की बुनियाद से पूरा शुरू हुआ। जब इंसान को प्यार होता है तो पता बिल्कुल नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये सचमुच प्यार है इनका, या ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, मास्टरमाइंड है। पता ही नहीं चलता। लेकिन मैम, हम सब आपके साथ हैं और मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि वो इंसान आपका एक भी आंसू डिजर्व नहीं करता। वो डिजर्व नहीं करता कि आप उसके लिए रोए, बिल्कुल भी। So because you are a very very strong lady, loved by each and every person of this country, आप इस देश की सबसे बेस्ट एंटरटेनर हो, और आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करती कि आप ऐसे इंसान के लिए रो या उनका नाम भी लिया जाए, क्योंकि उनका नाम अगर लिया जाएगा तो उनको पब्लिसिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच। जो हम देना नहीं चाहते। मुदस्सर भाई जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई। आपने जो मेरी आप बीती जो जिंदगी है, जो आपने अभी इस वीडियो में दिखाई है, झूठ से मेरी जिंदगी शुरू हुई, इस झूठ में कितने लोग पिस गए। अपनी मेरी खुद की जिंदगी, मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना इस शो में, इस सॉन्ग में इतना आपने मेरा रियलिटी दिखाया। एबी बंसल ग्रुप के हमारे जो भाई है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तब गई थी दुनिया को बताते बताते, लोग कहते हैं राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता, राखी सावंत के साथ क्या बुरा हो सकता, कि मैं इंसान नहीं हूं क्या, मैं फीमेल नहीं हूं क्या, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या, मैं घर बसाने के सपने नहीं देख सकती क्या, मैं जीने की उम्मीद नहीं रख सकती क्या। ये पांडे है, पांडे पहले मार। गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ये कुछ रिकॉर्ड ना किया जाए। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम, आप ठीक हो? आई एम सो सॉरी। आर यू फीलिंग ओके नो? या आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने नहीं सोचा था कि नहीं, सॉरी बोलने की बात नहीं है मैम, सारे अपने ही लोग हैं, अपनी मीडिया है, मीडिया आपको बहुत चाहती है, आपके हर अच्छे बुरे वक्त में मीडिया आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, तो प्लीज सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी आप मत बोलिए। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग टुडे, बिकॉज आज आपका बहुत स्पेशल दिन है, बहुत स्पेशल गाना आपका आया है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ आप यहाँ पे इस सॉन्ग का वेलकम करें। तो आगे बढ़ते हैं सलमान सर के पास। ऑलराइट, सो गाइस, सलमान शेख के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनका किरदार आपने निभाया है, उनके बारे में तो खैर हम उनका नाम नहीं लेंगे, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट स्पेशली ये कैरेक्टर प्ले करते वक्त आपको कैसा लगा? क्या आपकी तैयारी रही है कि आपने मीडिया को उनके इंटरव्यूज और उनकी लाइफ देख के तैयारी की है, या किस तरह की तैयारी हुई है आपके सॉन्ग के लिए? प्लीज बताइए।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग आए। तो इस गाने के बारे में मैं सबसे पहली बात तो ये है कि खुशी की बात है मुझे कि आई थिंक राखी ने ना बहुत कमाल का काम किया है आज तक। उन्होंने काफ़ी वक्त से देखता हुआ आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही कमाल के गाने दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गाना है वो उनकी लाइफ के सबसे करीब गाना है और उतने इम्पोर्टेंट गाने का हिस्सा मैं बन पाया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जिस तरह से मैंने अभी तक देखा सारा सिनेरियो कि क्या क्या चल रहा है, मुझे पहले के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पर्सनली नहीं पता है, लेकिन जितना मैं सेट पे रहा हूँ, राखी को देखा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वैनिटी जो थी वो एकदम आसपास में थी और मुझे काफ़ी आवाज़ें इनकी आ रही थी, तो हर सीन से पहले शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग अकेले। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कैमरा ऑन होता है राखी तब ऐसा करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ को मैंने देखा है, महसूस किया है कि हर सीन से पहले राखी वॉज क्राइंग, लेकिन जैसे ही मुदस्सर भाई का कॉल आता था कि हमारा सीन लग चुका है, राखी को बुलाइए, सलमान को बुलाइए, सडनली यार 2 मिनट में अपने आप को चेंज करती थी, क्योंकि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। इनको काम करना, बहुत ईमानदारी से काम करना आता है, जो कि हर किसी में नहीं होती है यार। ठीक है, इस तरह की जो हिम्मत है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई चीज़ बन रही है और उस पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर भी आप खुद जी रहे हो और उसको आपको एक्ट भी करना है, प्लस अगर आप कमांड लेते हो, एक्सेप्ट करते हो और उसके हिसाब से अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हो जाता है। आप इमोशनली भी, मेंटली कहीं पे फंसे हुए हो, उसके साथ साथ में आप पूरी टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए, सारे कमांड्स को सुनते हुए अगर आप काम कर रहे हो, तो मुझे सबसे पहले राखी के लिए हैट्स ऑफ कि उसने बहुत अच्छे से काम किया। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी मैम के लिए। और मुझे ना सच बताऊं तो मुझे काम करने में बहुत ही ज्यादा, आपका काम करना 50% तो एकदम इजी हो जाता है, तो मुझे काम करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि वो माहौल इतने ईमानदारी से उसको दर्शाया जा रहा था, फिल्माया जा रहा था कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस गाने का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। थैंक्स टू एवी बंसल जी, आपने इस सॉन्ग के लिए याद किया मेरे को, साजिद भाई, शाइना जी और हमारी तमाम टीम। और मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त कि अल्तमश भाई हमारे साथ में होते, फिलहाल वो कंट्री में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अल्तमश भाई ने बहुत कमाल का गाना गाया है। अमेजिंग अमेजिंग, उनकी पूरी टीम है, हमारी ऑडियो टीम बहुत स्ट्रांग है और उसके ऊपर राखी ने भी इतना अच्छा काम किया है। इवन मैं आप सब लोगों को, शायद आप लोग देख भी चुके होंगे कि राखी के अभी तक के जितने भी गाने थे उसमें राखी का ये वाला चेहरा शायद आप लोगों को पहली बार देखने को मिला है। बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिले, मैम दुल्हन बनी है इसके अंदर, वो हमें देखने को मिला है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि राखी के जितने भी रंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राखी को हम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से बहुत कमाल की एक्टिंग करते हुए देखते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब मैं ठीक हूँ, I'm so sorry। So finally राखी सावंत is back, एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी मैम के लिए। I'm so sorry, इतना ग्लैमरस ड्रेस पहनने के बाद मैं रो रही हूँ, तो I'm really sorry। रोना सूट नहीं होता आपके ऊपर, आप इतने सुंदर लग रहे हो, प्लीज रोइए मत। और अब बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? झूठा जो टाइटल दिया गया है भाई, आपने जो टाइटल दिया है अमेजिंग, बिल्कुल सॉरी मैंने बिना बताए आपको ये टाइटल डाल दिया। एकदम परफेक्ट है टाइटल, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है, जो बंदा मेरी जिंदगी में आया था उसने झूठे से ही सब कुछ शुरुआत किया, झूठा प्यार किया और झूठी शादी की मुझसे। मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने सच्ची शादी की, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, अपना घर बसाया, पूरी कोशिश की। उन्होंने हमेशा यही कहा मुझे, मैंने कहा नहीं मीडिया में और दुनिया को बताना जरूरी है हमारी शादी के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम्स है? कहा कि नहीं मेरी बहन की शादी हो जाए फिर हम वलीमा करेंगे। मैंने कहा वो क्या होता है? बोलता है 14 दिसंबर है मेरा बर्थडे, उस दिन करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उस दिन तक मैं वेट करती हूँ भाई। दिसंबर चला गया और वहां पे प्लानिंग हो रही थी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे मैं तो एक बड़े रियलिटी शो के लिए शादी कर रहा हूँ, अरे मैं तो मीडिया के लिए शादी कर रहा हूँ, अरे मैं तो स्टार बनने के लिए शादी कर रहा हूँ। राखी सावंत कौन है? वो शी, उसे तो लूटना है, उसे तो बर्बाद करना है। मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा, शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी अक्षय कार्तिक, इन सबको मुझे रिप्लेस करना है। रियली आप इनको रिप्लेस करेंगे? 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपको।
इनको रिप्लेस करने के लिए। तो मेरी जिंदगी में हर चीज उन्होंने झूठ से स्टार्ट की और मैं बिल्कुल नहीं झिझक रही हूँ बताने के लिए सभी लोगों को, बिल्कुल भी नहीं झिझक रही हूँ, क्योंकि जो ये गाना बनाया गया है मेरी रियल लाइफ पे ही बनाया गया है। अंत जब हो गया, जब मैं बिग बॉस मराठी शो में गई 1.5 महीना, तब ज्यादा हो गया। एक बार मैं लंदन शो में गई थी तो मैंने कहा था कि ये पैसे लो, कुछ ट्रांसफर मारे उनको, मतलब हाँ, तो मैंने कहा ये जल्दी से मेरा दुबई का फ्लैट है उसका मैं बता देती हूँ क्यों झूठा टाइटल क्यों है, तो आप वो 7.5-8 लाख रुपए जो है फटाफट वो उसमें मेरा EMI भर देना। आप सोच सकते हो उन्होंने क्या किया होगा भाई, दुबई के बाहर में और एक जुए में हार गए। आप सोच सकते हैं ये मेरी रियल कहानी है। जहर पी के बैठ गई, वहां की सारी लड़कियों के साथ ब्ला 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 किया, वो भी जहर पी के बैठ गई। 4 लड़कियां आई कि तुम्हारी तो ये तो मेरा बॉयफ्रेंड, इसे छोड़ दो, उनको निकाला, झूठा हर जगह मेरी शादी का डिनाय। जब बिग बॉस मराठी से मैं बाहर आई, आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। मेरे को शॉक लगा, अरे मेरी माँ, हे भगवान, अभी तो सलमान भाई ने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया था, कैंसर तो मिट गया था, ये सडनली वापस कहां से आ गया। वो एक शॉकिंग था। आने के बाद उनके अफेयर्स वापस, आप जानते हो पति चोर, छोड़ दीजिए उसका नाम, हम किसी को पब्लिसिटी नहीं देंगे, यहाँ बहुत बना दिया लोगों को। तो उनके साथ अफेयर शुरू हुआ। अब उनसे मैं पैर पड़ रही हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, पैरे पड़ रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, कौन करेगा, कहीं ना कहीं मेरा घर बस जाए। वहां पे भी कहा उनको, कितनी हर लड़कियों, मेरी शादी नहीं हुई है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। अरे फिर मुझे इमीडिएटली, सॉरी से बट मेरी प्रेगनेंसी के बारे में एंड उनके अफेयर के बारे में सब पता चला, तो मैंने अपनी शादी उसे पूछे बगैर ही मैंने मीडिया में अनाउंस कर दी। हालांकि उसे बहुत मार खाई मैंने, भाई बहुत मार खाई मैंने, कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा जो करना है कर दो, मारना है मार दो, मैं तो बताऊंगी, क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद उनके सारे पोल खुल गए और दुनिया के सामने सच्चाई आ गई भाई कि मेरी शादी हो गई है। और बस रोज एक नाटक, रोज तमाशे, रोज लफड़े झगड़े। मैं रो रही हॉस्पिटल जाके, आप लोग तो सब साथ में ही थे, लोगों को बता नहीं पा रही हूं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। बाद में सडनली आके कहते मेरी तो शादी नहीं हुई, डिनाय। आप सोच सकते दर्द जो मेरा, शादी डिनाय, मिसकैरेज, माँ का मर जाना, एक आधा केस में मुझे जेल जाना, मतलब पुलिस स्टेशन में जाना, हालांकि वहां मेरा कसूर नहीं था। मेरी माँ, मैं उसका सारे गुनाह माफ कर देती अगर मेरी माँ आज बच गई होती तो। जो पैसे मैं देकर गई थी बिग बॉस मराठी में, वो पैसे उन लड़कियों पे उन्होंने उड़ा दिए। होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, सारी सच्चाई मैं बता रही, मेरे पास सारे प्रूफ है, झूठ नहीं बोल सकता वो झूठा है। मक्कर। और मेरी माँ का इलाज नहीं किया यार, अरे मेरी माँ को तो बचा लेता यार, अरे पैसे आएंगे जाएंगे, अरे मेरी माँ को बचा लेता, माँ को नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। इसलिए अब मैं मीडिया के सामने आई, सब कुछ बताया भाई, सारी सच्चाई बताई। और क्यों आई बताया, चाहती तो खामोश रह सकती थी। वो लड़कियां सब बाहर आई, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, झूठे शादी का ये कह रही है तो मेरा हस्बैंड है। अरे मैंने कहा आपने हर चीज छुपाई, हर चीज, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। आपको क्या लगा आप राखी सावंत के साथ ऐसा सब करेंगे? हाँ, मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रही तुम्हारी मार, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा फरेब, मुझे लूटना, हर चीज।
अब नहीं। अब मेरा जो भी हो, देश में जो भी हो, अब मैं उन लड़कियों को बचाऊंगी जिनको तुम लूटते हो, झूठा प्यार का वादा करते हो, झूठे मैसेज करते हो, उनको कहते हो हर एक लड़की को, ढेरों लड़कियों को आई लव यू, आई मिस यू, कहां मिलोगी, यहां मिलोगी। लड़कियां, मतलब मेरे पास इतने प्रूफ है, लेकिन लड़कियों ने हाथ पैर मुझे जोड़े कि हमारी शादियां हो गई, अब हम इससे चंगुल से बच गए हैं, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, बस ये प्रूफ लो, बताइए। उसके बाद एक लड़की ने हिम्मत करी, ईरानी लड़की ने, जो धारा क्या बोलते हैं 36 376 की जो धारा लगी, अभी वो मैसूर के जेल में है। वो इतनी बड़ी, वो थैंक्स टू दैट गर्ल। लोग मुझे मेरा ड्रामा कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, सारे प्रूफ तुम्हारे सामने दे दिए। झूठा वो है, मैं नहीं। और मुझे ऐसी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, मां मेरी गई है, साहब मैंने, बर्बाद मैं हुई हूं, बर्बाद मैं हुई हूं। मुझे खुदा पे विश्वास है जो मैंने सहा है। तो ये मेरा गाना दुनिया वालों के लिए एक छोटी सी पेशकश है, एबी बंसल ग्रुप की तरफ से। अल्तमस भाई ने जो अमेजिंग गाना गाया है, जो उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, मैंने कहा ये तो मेरे ऊपर ही है। मुदस्सर भाई ने इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया। थैंक्स टू बंसल जी, बंसल भाई, थैंक्स टू सलमान, आपने वो इतना बढ़िया किरदार किया। थैंक्स टू साजिद भाई, ऑल एवरीवन, शाइना, एवरीवन, फुल टीम, मैं कोटि कोटि प्रणाम आप सबको करती हूँ। धन्यवाद। देश के सामने एक लाचार बेटी, लाचार लड़की, लाचार बीवी, लाचार इंसान की सच्चाई आप लोग लाए हैं। थैंक यू। सॉरी, आई नीड टू सिट देयर प्लीज। जी बिल्कुल जी। आप लोग बोलिए प्लीज। So, मैम, सॉरी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी जी की हिम्मत के लिए, बिकॉज ये उन्होंने जो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ बताया, इसको बहुत गट्स लगते हैं मैम, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और आपने ये बताया कि उन बहुत सारी देश की लड़कियों की मदद की है जो जिनकी शादियां अच्छी नहीं चल रही है, जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, बट सो कॉल्ड पति है, बॉयफ्रेंड वो बर्दाश्त कर रही है। तो अगर वो ये देखेंगे कि हमारी आइडियल राखी सावंत है, अगर वो बर्दाश्त कर रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बट थैंक्स टू यू कि आपने आके ये चीज रिवील करी और उन सभी लड़कियों को हिम्मत मिली कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। और मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी आंटी जी के लिए। आंटी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा उनका आशीर्वाद राखी मैम के साथ बना हुआ है। तो प्लीज आप अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझो, ये उनका आशीर्वाद है कि इतना बड़ा सॉन्ग आप कर पाए, इतना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी सावंत के लिए गाइस। और तो आगे बढ़ते हैं अभय सर की तरफ। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस सॉन्ग का, इस म्यूजिक वीडियो देखने के बाद तो रोज मैं प्रे करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, प्रे करती हूँ कि वो सारी यादें मेरे दिल और दिमाग, मेरे डीएनए में से निकल जाए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन रोज रोती हूँ। लेकिन आज इतना ग्लैमर सजने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गई, क्योंकि सब कुछ ताज़ा हो गया ना। एक जो मेरे साथ गुजरा पूरा ताज़ा हो गया। प्लीज़ बैठिए। एंड गाना, ओ माय गॉड, जब मेरे साथ ये सब चल रहा था, मॉम का हादसा हुआ, ज़िंदगी में सारे हादसे हुए, सडनली एक गाना आया मुझे। मेरे भाई बंसल साहब ने ये गाना भेजा। मैंने कहा अरे भाई ये तो मेरे पर ही गाना बोलता। हाँ तेरे पर ही है। आप यकीन मानिए, रातों रात मुदस्सर भाई ने हमको स्टोरी बताई और सलमान, हम लोग रातों रात ये गाना डिसाइड हुआ और हम लोग ने शूट किया। मुझे क्या बताऊं मैं, जो 1 साल में मैंने पहले बताया कि 1 साल में मेरे साथ आप सोच नहीं सकते। नारी शक्ति, फीमेल वुमेन्स डे ऐसे ही नहीं मनाया जाता। मैंने जो सहा है ना,
सिर्फ अपना एक घर बचाने के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए। मैं चाहती ना, और सबसे कह रही हूँ कि मैं चाहती ना, तो वो ये सारी बातें मैं नहीं लाती, मुझे नहीं लाना था। इंसान चुपचाप भी अलग अलग हो सकता है, जो लोग करते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। बट मैंने सोचा ठीक है, मैं तो चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन फिर उन लड़कियों के साथ क्या होगा जो फिर से मेरे साथ जो खिलवाड़ हुआ। मैं खुदा को बोली, मैं क्यों, वाई मी। तो अभी पता चला कि मैं बोल्ड हूं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहा जाता है शहर की तरफ, कहते हैं ना। तो वैसे ही मैसूर से उनका यहाँ पे मुंबई में आना, ये जर्नी रहा मेरी लाइफ में आना और ये ब्लास्ट होना। आप यकीन मानिए, खुदा की कसम, मेरी माँ की कसम, वो लड़कियों, जो लड़कियां हैं, जो मेरे हस्बैंड जो अभी जेल में हैं, उन्होंने जो लड़कियों की जिंदगियां भाई बर्बाद करी है, उन लड़कियों के आप वीडियोस, मैसेजेस देखेंगे। लड़कियां मुझे हाथ पैर जोड़ रही है कि आप ही एक हो, इन्होंने हमें इतना मारा है, कभी एक्सीडेंट करवा दिया, कभी बहुत कुछ करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया, कभी ब्लैकमेल किया, ऐसे ऐसे वीडियोस बना बना के। इसमें से 2 लड़कियां जो हम है, एक ईरानी लड़की जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो मैसूर में है, वो हिम्मत वाली है, मैं उसको सैल्यूट करूंगी। वो सामने आई, उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहां से आई हूं, कौन से वीजा पर आई हूं, लेकिन उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मैं तो बीवी हूं, मेरे साथ तो हुई है। इसीलिए तमाम उन लड़कियों की तरफ से मैंने एक केस लड़ा है। हाँ, मैं अपने आप को कहती हूँ कि इस केस में मैं पीड़िता भी हूं और मैं खुद की वकील भी हूं, एडवोकेट भी हूं। मैंने ये केस अपना खुद लड़ा है। मुझे लोगों बहुत सारे कमेंट आए, अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें क्या जरूरत। अरे तुम्हारे पे नहीं बिता है ना, मेरे पे बिता है। ये तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम बोलते क्या, तुम्हारी बहन के साथ हुआ हो तो बोलता खुदा ना करे मेरे साथ हुआ है, मैंने झेला है, खुदा ना करे तुम्हारी बहन बेटी के साथ हो, कभी ना हो। इसीलिए मैं मीडिया के सामने इसका असली चेहरा बताने आई कि किसी भी लड़की के साथ ये ना हो। ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड वाइफ के ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया इतने 1 साल से। मैं बगैर खौफ के, बगैर डरे बाहर आई। जो तुमको वीडियो वायरल करना कर दो, मैं नहीं डरती, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुम वीडियो वायरल करोगे, इस दुनिया में कानून तो है ना, पुलिस तो है ना कहीं एक होप है। वो कानून पुलिस रही बाजू में, तुम्हें मेरे फैंस ही नहीं छोड़ेंगे, देश की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कर दो वीडियो वायरल मेरे, मैं नहीं डरती तुमसे। हाँ, तुमने उन लड़कियों को भी धमकियां दी है, सारी वीडियो वायरल कर दोगे जो तुम बनाते हो। मैसूर में गई थी, वो ईरानी लड़की के वीडियोस में देख के तो मेरे रोंगटे गुज़बम आ गए। मेरे दिल में ना एक जगह पे प्यार था कि कहीं ना कहीं मैं माफ कर दूंगी करके, चलो ये बंदे को, मेरे बंदे को। लेकिन उस लड़की का वीडियो देखा, उस लड़की की चोटें देखी ना, उसके साथ उस ईरानी लड़की के साथ अत्याचार देखा 5 साल का, दिल मेरा मेरे जिस्म में से टूट के नीचे गिर गया। जो मेरे साथ तो अत्याचार हुआ ही था, उस लड़की के साथ हुआ। ओह माय गॉड। मैंने बस रोज नमाज में खुदा को मैं यही कहती हूँ, हम तो हमारे दिल से कैसे माफ करें बताइए ना खुदा। हमेशा आपके पवित्र किताबों में लिखा है कि अगले बंदे को माफ कर देंगे, सिर्फ गलती की होती है ना, कर देंगे, लेकिन जिंदगियां बर्बाद करी है। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से उठने की, जीने की। मैं इतनी स्ट्रांग लड़की, उन लड़कियों का क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हैं। किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो इज्जतदार खानदान वाले लड़के खानदान बाहर नहीं आता मीडिया के सामने बोलने के लिए। उन सब की तरफ से मैं आई हूं। इसलिए जो हमारा ये गाना हुआ इसी पे हुआ, झूठा टाइटल। हाँ, क्या बोलूं मैं। सलमान, जब आपको पता चला आपको ऐसा कोई रोल निभाना है, क्या कुछ आपने प्रिपरेशन किया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति का ऐसा रोल निभाने से पहले कुछ जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से है, कि आपने राखी से भी पूरी स्टोरी जानी थी कि क्या है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कॉल आया था शूट से सिर्फ 1 रात पहले
एक रात पहले कॉल आया था, तकरीबन जब रात को 11:30 बजे होंगे। 2 रात पहले आया ना? नहीं, एक रात तो मैं सीधा सेट पर जाके मिला और मैं एक्साइटेड था क्योंकि राखी के साथ में मैं पहले भी काम कर चुका और मुझे मालूम है बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कमाल की, 100% अपना हर बार हर शॉट में ये करती हैं। तो मैं एक्साइटेड तो था ही, लेकिन जब मैं सेट पे गया, जब मुझे मालूम चला और मुझे इनके बारे में, इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा था, मैं देख भी रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन मुझे इतने डिटेल्स में नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा, मुझे राखी ने कुछ डिटेल्स और ज़्यादा बताई, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, इनका दुख जब देखा तो अपने आप ही आपको सारी वीडियोस बताई, पिक्चर्स बताए। बिल्कुल। तो उस कैरेक्टर से मैं अपने आप ही कनेक्ट हो गया और मुझे समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। और अगर मैं सच बताऊं तो इस कैरेक्टर को निभाने में मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हुई। वो इसलिए नहीं करनी हुई है क्योंकि मुदस्सर भाई थे वहाँ पर। मुदस्सर भाई का डायरेक्शन इतना कमाल का था, बहुत कमाल। इन्होंने बहुत ही अच्छे से हर एक सीन को एक्सप्लेन किया और राखी के मुंह से मैं उनका दुख, उनका दर्द सुन चुका था। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे सच में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जब आपको अच्छी टीम मिलती है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, और अभय सर ने जो प्रोडक्शन किया है पूरे सॉन्ग का, वो काबिले तारीफ है क्योंकि इतने कम वक्त में इतना बड़ा गाना बना देना, उसके लिए एक बढ़िया टीम। देश की जनता एक बार ये गाना देखे, बिल्कुल पूरे देश की जनता हमारी कितनी, एक बार ये पूरा गाना देखिए। तो अभय जी ने बहुत ही अच्छे से कमाल से वो काम किया है क्योंकि इतना बड़ा गाने को करने के लिए इतनी जल्दी से तैयारियां कर लेना उतना आसान काम नहीं है। तो ऑल थैंक्स टू यू सर। और हमारी म्यूजिक टीम इतनी प्यारी है, माइंड ब्लोइंग, इतनी प्यारी टीम है। ये गाना ही इतना प्यारा है क्योंकि मुझे सबसे पहले और कुछ नहीं मालूम था, सबसे पहले मुझे गाना सुनाई गया था। तो जब मैंने गाना सुना तो गाना सुनते ही मुझे अंदर से आवाज़ आई कि ये गाना तो करना चाहिए। इस गाने में अपने आप एक बहुत ही प्यारी सी रूह है इस गाने में, तो इस गाने को मैं मिस नहीं करना चाहता था। और अल्तमश भाई अभी फ़िलहाल हमारे साथ नहीं है, काश होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो हाँ, इस गाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, बी फ्रेंकली, लेकिन जितना मुझसे नहीं, ये बार-बार आपका साथ था वो अपने आप ही नहीं किया। अच्छा मेहनत तो किया आपने, अच्छा काम किया आपने। शुक्रिया बहुत। वो है कि एक पूरा एनवायरनमेंट इतना प्यारा था कि काम करना बहुत अच्छा रहा, एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और राखी के लिए तो मैं हमेशा तालियां बजाता रहूँगा। बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल की आर्टिस्ट है। तो प्लीज़ यार गाना देखो, गाने को देख के समझो और प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दो। मैं तो हर शॉट के बाद मुदस्सर भाई को बोलती थी, भाई सही किया ना, नहीं तूने अच्छा किया भाई, सही किया ना भाई, सही कर रही हो ना, और नहीं बहुत अच्छा करिए, अच्छा लगा एक्सप्रेशन। मैं बस आपसे जानना चाहेंगे कैसे क्रिएट किया ये मैजिक, अलग-अलग डिफरेंट सीन 2 दिन में इतना वैरायटीज, इतना ट्रीटमेंट, दैट्स सच्ची में भाई, Thank you. यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm just learning. बेसिकली जब गाना मुझे मिला, बंसल जी ने गाना भेजा मुझे, बोले गाना सुनो, तो हम कभी बंसल जी का ही दूसरा एक गाने की हम एडिट कर रहे थे। तो गाना मैंने सुना और बंसल जी ने बोला कि राखी के लिए है ये गाना। तो मैं सुना और मेरे साथ में मेरे प्रोडक्शन मोइन थे, हम दोनों एक दूसरे को देखा हमने। मैंने बोला गाना तो बहुत अच्छा है यार, मतलब है कुछ बात गाने में। फट से हम रात को शाइना जी को मिले और शाइना जी से मिलके हमने नेक्स्ट डे राखी जी से मीटिंग करी। तो मैंने कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें लेके गया था मैं कि कुछ आर्टिस्टिक सॉन्ग होना चाहिए, कुछ इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि यू नो सम रियली डार्क, अच्छा दिखाया डार्क मोमेंट्स। तो उन्होंने बोला कि मेरी पे जो मुझ पे बीती है उसका क्या, व्हाट अबाउट जो मेरे साथ हुआ है। तो हमने ऐसा किया कि हमने रियलिस्टिक चीज़ें भी रखी और आर्टिस्टिक चीज़ें भी रखी गाने में, जिसमें एक पिंजरे के अंदर है राखी। दैट इज ट्रू। मैं वैसे ही मेरे घर के अंदर एक पिंजरे में ही थी, न बोल पा रही थी, न कुछ कर पा रही थी, किसी को शादी नहीं बता पा रही थी, किसी को मेरे दर्द दुनिया को नहीं बता पा रही थी कि दुनिया हंसेगी मुझ पर, ये ख्याल लगा रखा है घर। तो उसने आपने वो जो पिंजरा रखा ना, दैट इज अ ट्रू, एक्चुअली दैट इज ट्रू। उस पिंजरे में से आपने मुझे अभी निकाला, अभी मैं आजाद हुई हूँ। तो बस यही सब चीज़ें थी। और राखी शी इज़ अ मैजिशियन। आई थिंक आप उनके साथ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बिकॉज वो अंदर से दिल से इतनी ज़्यादा क्लीन और स्ट्रेट है। वो बता देती है जो आपको अगर अच्छा है, ये गंदा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये गंदा लग रहा है, मतलब वो कभी ऐसे पॉलिटिकली नहीं खेलती है। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू वर्क विद राखी, बिकॉज आफ्टर ऑल शी ऑलवेज टेक्स वर्क एज वर्क। तो आप जब काम करते हो तो आपको जब सामने वाला काम की तरह कर रहा है और दिल से पूरा का पूरा 100% दे रहा है, तो आपको भी एंथुजियाज्म मिलता है काम करने का। नहीं मैं करूँगी, मैंने बोला थोड़ा और 1 घंटा और लगेगा, थोड़ा कोई बात नहीं। वो बाथटब का जो सीन है उसमें पानी थोड़ा सा साफ नहीं था
उन्होंने बोला ये तो साफ नहीं है पानी। मैंने बोला ठीक है 15-20 मिनट लगेगा। बोले नहीं लेट हो जाएगा फिर और शॉर्ट्स लेट हो जाएंगे। गंदे पानी में कैसे करके इन्होंने नाक मुंह आँख सब डाल के अंदर चली गई। मैंने बोला सॉरी हो सर। पूरे नाक में पानी चला गया, सर के अंदर पानी चला गया था। पता है वो फ्लावर्स ऐसे मुंह में लेके मुझे आंखें खोल के बस एक बाजू में से यहाँ पे कैमरा था, वहां पे हमारी असिस्टेंट पैर पकड़ के रखी थी और मुझे पानी में ऐसे डूबना था। और मैंने कभी जिंदगी में ये शॉट लिया नहीं कि ये कैसे होगा। थोड़ा सुसाइडल था थोड़ा तो सुसाइडल, हाँ वो थॉट्स आते हैं बाथरूम में, पता है जब इंसान बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा मुझे आया था भाई। तो मैंने वो मुझे आया था कि मेरी अब जिंदगी खत्म हो गई, मैं सुसाइड कर लूं। आया था मुझे, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा। क्या करूंगी क्या करूंगी, लेकिन कैसे भी दुनिया के सामने आई मैं। जो होगा देखा जाएगा, जिसको सच मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। मेरी एक जिंदगी, एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही जिंदगी को जीना है। मेरी जिंदगी से और लड़कियों की जिंदगी बचती है तो मैं बचाऊंगी। That's it, मैं आई एंड वो पानी में ऐसे गई, मैं फ्लावर्स लेकर, आप यकीन मानिए नाक के अंदर से पानी पूरे सर में गया और कुछ मतलब मुझे नहीं बहुत सब सर पे एकदम नोज से एकदम पानी। मैं भी डर गया, मैं बोला वहाँ पे क्या हो गया, पानी अंदर चला गया सर। और आप ऐसे जाते हैं ना, आपको सांस, आपको पानी आप ऐसे जाते हैं तो खुला था एक्चुअली इसके लिए, तो पूरा पानी सर में गया। लेकिन फिर तुरंत मुझे लाइट वाइट दी गई और भाई ने टॉवल वॉवल पूरा सर में से किया तो पूरा नोज से पानी निकलने लगा, यू नो। तो बहुत सारे सीन थे जिनमें इनका अलग अलग एक्सप्रेशन था, अलग अलग इमोशंस थे। क्योंकि आप देखेंगे पूरे सीन में कभी ये बहुत ही इमोशनल है, शुरुआत में एकदम सीधी सादी शूट कर रही है, डायरेक्टर आके बोल रहा है कि भाई अच्छा गाना, अच्छा किया स्टेप, ये सब हो रहा है। बंदा आता है उसको बोलता है एक पिक्चर लूँ, तो आप देखिए पूरी उसकी एक इनोसेंस भी है, इमोशंस भी है, फिर दर्द भी है। तो बहुत ही अंदर से आप देखेंगे पूरे गाने में हमेशा आपको लगेगा कि एक इमोशनल एक इनोसेंस है इसके अंदर। बाकी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि पहले भी बंसल सर के साथ एक म्यूजिक आपने किए हैं, तो उसमें भी तब हमने देखा था आदिल भी आपके साथ थे, तभी हमने इंटरव्यूज वगैरह भी किए थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने सोचा था, उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई हैं। लोग नहीं, वो हमेशा मुझे वही करते थे कि तुम मुझे आगे बढ़ाओ, तुम मुझे आगे बढ़ाओ, तुम मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे अवार्ड दिलाओ, मुझे स्टेज पे ले जाओ, मुझे गाना दिलाओ, मुझे फिल्म दिलाओ, मुझे ये करो। अगर मैं वो सब नहीं करती थी तो घर में फिर मुझे भुगतना पड़ता था। ये लोग घर में आके नहीं देख सकते थे। तो मैंने उस दिन वो भाई मेरे साथ गाना करना चाहते थे दूसरे लड़के के साथ, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैंने क्या बंसल भाई क्या आदिल को इस गाने में चांस मिल सकता है क्या, वो यही है। तो फिर उन्होंने उस लड़के को, जो नया दूसरा लड़का था, उसको निकाल के मेरा फेस देखकर आदिल को उस गाने में चांस दिया। एम आई राइट? मेरी वजह से बहुत सारी बातें सामने आई। लोग बहुत सारे कमेंट्स हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं कि आपने उसके पहले उनका बैकग्राउंड नहीं देखा था राखी, क्योंकि राखी इतनी बैकग्राउंड देखा था मैंने। मैं मैसूर गई थी। जो बंदा आपको उसमें गाड़ी का भी दिखाया, BMW गाड़ी का मेरे उसमें गाड़ी दे रहा है, जो बंदा आपको वहाँ पे शोरूम दिखा रहा है, आपको दूसरा घर दिखा रहा है, दूसरे माँ बाप दिखा रहा है, भैया आप क्या बिलीव करेंगे? आप क्या सब नकली करके झूठा, इसलिए टाइटल है, आप क्या बिलीव करेंगे? ये मेरा शोरूम, ये मेरा घर, ये मेरे माँ बाप, ये कार लो, क्या मैं विश्वास करूं? हाँ मेरे साथ हो चुका है सेम चीज। मेरे हस्बैंड ने भी, एक्स हस्बैंड ने सेम लगी, माँ बाप और घर सब कुछ। देखिए ना आप लोग, ऐसा हुआ तो मैं अभी सारा काम धंधा छोड़ के वापस मैसूर में कहाँ बैठी रहूं मैं? इंसान का विश्वास इंसान ने जीता, यू नो। आपको नहीं पता चलता है दोस्तों, नहीं पता चलता है। स्टार्टिंग में प्यार होता है, मैंने प्यार किया, उन्होंने धोखा दिया। नहीं पता चलता आपको, जब सब धीरे धीरे पता चलता है। गर्लफ्रेंड रहते हैं तब तक बहुत प्यार मिल जाता है, जब तक जैसे बीवी बन जाती है सीधा मार मिल जाता है। क्या अभी आप उनके साथ रहना पसंद करती है या उनको छोड़ना चाहेंगी इसके बाद? नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अब अगर अभी उनको अपना लिया तो वो रिवेंज लेने आएंगे और बहुत जल्दी मेरी मौत की खबर आपके पास पहुंच जाएगी, जो सच है। इसलिए मैं नहीं अपनाऊंगी अब, नॉट पॉसिबल। और मैं जीना चाहती हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ, यू नो। एंड लेट्स टॉक अबाउट माय दिस सॉन्ग झूठा। थैंक यू। Okay, thanks everyone. Thanks. 1-on-1 आ जाओ।